वेलकम बैक। आज आप कैसा फील कर रही हैं? पिछले सेशन के बाद हम्म, मूड और रूटीन ओवरऑल कैसा था आपका? वालेकुम अस्सलाम। मूड पहले से बेटर था। गैदरिंग की वजह से पहले एंजाइटी हुई, लेकिन अटेंड करने के बाद मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। एक्सीलेंट। अच्छा, आज आप मुझे बताएं कि मूड को अगर 0 से 10 तक रेट करें तो आपका कितना है? 4 to 5। ठीक है। ये पहले के मुकाबले में यानी नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट है। इस वीक आपने अपने आप को हार्म करने का कोई सीरियस थॉट, प्लान या इंटेंशन? नहीं। ठीक है। अरीबा, आज के सेशन का हमारा एजेंडा ये होगा कि आज पहले हम आपको जो मैंने लास्ट सेशन में एक सोशल गैदरिंग वाला एक्सपेरिमेंट दिया था करने के लिए वो रिव्यू करेंगे। फिर हम अपनी पूरी थेरेपी में जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है उसे देखेंगे, क्योंकि अब हमारे जो प्लान आज हमारा 9th सेशन है उसके बाद हमारा लास्ट सेशन रह जाएगा। और चूंकि हम अपनी थेरेपी के एंड की तरफ जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमने अपनी टोटल थेरेपी में क्या प्रोग्रेस की। और एंड में ये प्लान बनाएंगे कि अगर फ्यूचर में कोई मूड आपका दोबारा लो होने लगा तो आपने ये नहीं समझ लेना कि वाकई मुझे दोबारा से फिर से डिप्रेशन होने लग गया है, बल्कि हम उसके अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानेंगे और हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसको देखेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक ठीक है। अब हम आपका सोशल गैदरिंग वाला एक्सपेरिमेंट है ना उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट सेशन में आपने कहा था कि मैं अटेंड ही नहीं करूंगी। अब चूंकि आपने अटेंड कर लिया है तो अब हम देखते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। आप मुझे नहीं, बताएं कि वो आप। लेकिन वो हम मैंने ये नहीं था आपने कहा था हाफ अटेंड कर लेना। जी बिल्कुल, हाँ जी। वही तो यही मैंने आपसे पूछना है कि उस सेशन से पहले, जाने से पहले आपकी क्या प्रिडिक्शन थी कि क्या होगा? मुझे लगता था कि लोग मेरी एंगेजमेंट के बारे में पूछेंगे, और मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी, और मेरी एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली ये हुआ कि मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी स्टार्ट में। मुझे मेरा नहीं दिल कर रहा था वहाँ रुकने को। फिर मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। फिर 10 मिनट मुझे लग रहा था कि सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी कज़न के साथ बातें करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। और जब आपने अपनी कज़न के साथ बातें करना स्टार्ट कर दी तो उस टाइम किसी ने कोई भी पर्सनल क्वेश्चन किया? कितने लोगों ने आपसे पूछे? फिर तो लोगों ने पूछा था। वो भी एक ठीक आंटी ने डायरेक्टली पूछा था। मैंने फिर उसे वही रिस्पॉन्स दिया कि कुछ पर्सनल रीजंस थे, और मैं डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती। है। वेल डन। ठीक है, देन उन्होंने आपकी बाउंड्री को एक्सेप्ट किया? हम्म उन्होंने थोड़ा और पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। मुझे एंजाइटी हुई, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया ना, मैं फ्रीज हुई। ठीक है। वेल डन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप कितनी देर तक गैदरिंग में रही? मैं रही थी ऑलमोस्ट 1 घंटा। मैंने सोचा था कि 40 मिनट के बाद वापस आ जाऊंगी, लेकिन मतलब थोड़ा मैनेजेबल लगा तो मैं रुक गई नहीं। ठीक है। और एंजाइटी पूरे वक्त आपकी 80 थी या 90 रही? 90। नहीं, मतलब एंजाइटी वहाँ 90 थी जब मैं गई, लेकिन फिर 80 हो गई। फिर ठीक जब है। क्वेश्चंस पूछे ना, तो उस वक्त 75 हो गई। फिर अच्छा, पहले नहीं, स्टार्ट में मेरी 80 थी, फिर जब क्वेश्चंस पूछे गए तो 75 हो गई। लेकिन फिर बाद में ना, जब मैंने फंक्शन अटेंड किया ना, तो 50 के करीब आ गई। ठीक है। यानी आपने फंक्शन को अटेंड किया। पहले आपकी प्रिडिक्शन कोई और थी और एक्चुअल रिजल्ट आपका ये रहा कि आपसे टोटल आपको लगता था कि 7 से 8 लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे, उनके बजाय आपसे 2 लोगों ने क्वेश्चन किया। आप 10 मिनट्स की बजाय 1 घंटा वहां पर रुकी और आपने कहा कि मैं फ्रीज भी नहीं हुई। एंजाइटी आपकी हाई हुई थी लेकिन पूरा वक्त सामने नहीं रही, सेम नहीं रही, सॉरी। और आप बाउंड्री सेट भी कर सकी। ठीक है, इस एक्सपीरियंस से अरीबा आपने अपने बारे में फिर क्या सीखा? यही कि मेरी एंजाइटी का होना इसका मतलब नहीं है कि मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती, और शायद लोग मुझे उतना ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे जितना मैं इमेजिन कर रही थी।
एग्जैक्टली यही हमारा एक्सपेरिमेंट का गोल था, कि हमने आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना। हमने हमारी थेरेपी का गोल और एक्सपेरिमेंट का गोल भी यही था कि जिंदगी में कुछ जो मोमेंट होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं और वो जरूर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको प्रॉपर ही इग्नोर करें या उसको डील करना ही छोड़ दें, बल्कि हमने ये देखना होता है कि अगर अनकंफर्टेबल मोमेंट आए भी तो क्या आप उसे हैंडल कर सकती हैं। और आपने बहुत अच्छा काम किया, यानी आपने अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये देखा भी है कि आप हैंडल कर सकती हैं। ठीक है। जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चूंकि अब हमारा लास्ट सेशन है तो अब हम ये देखते हैं कि अब हमने ओवरऑल अपनी थेरेपी में क्या प्रोग्रेस की, अब हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। अरीबा, आप ठीक है। मुझे बताएं कि जब आप पहले सेशन में आई थी उस वक्त आपका डेली रूटीन कैसा था। मैं लेट उठती थी, ज्यादा टाइम रूम में रहती थी, किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, मुझे लगता था मेरी लाइफ खत्म हो गई है। और एक्टिविटीज कैसी थी आपकी। मेरी एक्टिविटीज में बहुत सी चीजें अवॉइड करती थी, फैमिली के साथ बैठना, बाहर जाना और अपनी फ्यूचर प्लानिंग सब मेरी बंद थी। अच्छा, और अब क्या डिफरेंस नोटिस होता है आपको। अ, अगर मैं अब की बात करूँ तो मुझे अब मैं मेरी रूटीन परफेक्टली तो नहीं मैं फॉलो कर रही, लेकिन मैं थोड़ी एक्टिव हो गई हूँ। मैं वॉक भी करती हूँ, घर वालों के साथ भी बैठती हूँ, सोशल सिचुएशंस को भी बहुत कंप्लीटली अवॉइड नहीं करती। ठीक है, और थॉट्स के लेवल पर आपका क्या चेंज आया है। पहले जो थॉट आता था मैं उसे मतलब रियल मान लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं इनफ नहीं हूँ या मेरी लाइफ रुक गई है, ऐसे के मतलब आते थे। अब मैं कम से कम रुक कर पूछ लेती हूँ मुझसे कि ये क्या रियल है, क्या ये मेरा कंक्लूजन क्या है इसके बारे में। ठीक है, और इंगेजमेंट के एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसी है। एंगेजमेंट की अगर बात करूँ ना, तो पहले मैं ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ये मेरे लिए अभी भी पेनफुल चीज़ है, ये कि नहीं होनी चाहिए थी, मुझे अभी भी लगता है, लेकिन पहले ना मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेती थी। अब मुझे लगता है कि जब रिलेशनशिप में मल्टीपल मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और दो लोग होते हैं तो मुझसे मिस्टेक्स हुई होंगी थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम थी। वो उसके एंड पे भी तो मतलब वो नहीं चाह रहा था ये रिश्ता रखना, तो ठीक है। ठीक है, यानी और आपकी जो पुरानी बिलीफ थी कि मैं इनफ नहीं हूँ, अब उस पर आपका कितना बिलीफ है। अम, पहले 90 के करीब था, अब शायद 50 या 55 है, कभी फिगर पर स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, और आपका नया बिलीफ। नया बिलीफ अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वैल्यूएबल हूँ। एक पर्सन का डिसीजन मेरी पूरी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता, ये ठीक मेरा है। नया बिलीव है। और मुझे लगता है मेरे नए बिलीव में ना अम, अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग है, 70% है। एग्जैक्टली exactly। और एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है अपने पूरे थ्रू आउट द सेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी पुरानी बिलीफ को कम्प्लीटली डिसअपियर भी नहीं, मतलब एकदम से नहीं हुआ। फिर भी अब आप वो अकेली आवाज नहीं आपको आ रही कि मैं बिल्कुल भी मतलब मैं इनफ नहीं हूँ। अब आपके पास एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है अरीबा, आज के सेशन में हमने बात की थी कि आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज समझना चाहेंगे कि इससे पहले कि हम नेक्स्ट प्लान बनाएं, अगर कभी फ्यूचर में आपको कोई भी नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं, सॉरी अरीबा, रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि अब कभी भी मूड लो नहीं होगा या आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। फ्यूचर में भी वेडिंग्स, फैमिली डिस्कशंस, अकेलापन या किसी रिजेक्शन की सिचुएशन में पुरानी फीलिंग्स दोबारा एक्टिवेट हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी सारी प्रोग्रेस वेस्ट गई है और दोबारा से आप डिप्रेशन में आ गई हैं। हमारी साइकोलॉजी की टर्म में हम इसको कहते हैं रीलैप्स, यानी अगर आपको थोड़ी सी भी सिम्टम्स वापस आना शुरू हो गई अपनी लाइफ में तो आपको लगेगा
कि हाँ मैं टोटली फेलियर हूँ और मैं डिप्रेशन की तरफ दोबारा चली गई हूँ। ठीक है, जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आएंगे जब आपको बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ेंगी, लेकिन अब आपके पास एक पूरा टूल किट है जिसको आप यूज करते हुए अपने आप को मतलब अपने आप को दोबारा से उन चीजों से निकाल सकती हैं। ठीक है। ये देखिए, आपने कहा है कि ऐसा होगा तो देखिए थेरेपी का तो फिर कोई फायदा नहीं है, मैं तो फिर वही आ जाऊंगी। ऐसा नहीं है अरीबा, इसी की बात हम आपको आज करेंगे। आपको मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि लाइफ में बहुत सी चीजें आएंगी। हम अब आपके पास वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं, एक लैप्स और एक रीलैप्स। यानी कि अगर आपको ये ऐसी सिचुएशन दोबारा आए तो आपको चाहिए, आप ऐसा करेंगे कि आपके लिए ये नहीं होगा कि मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल नॉर्मल होगी। और जब भी आपके पास जो मैंने आपको स्किल्स सिखाई हैं उसको आप यूज करते हुए खुद को मैनेज कर सकेंगी। ठीक है। ठीक है। और अगर एक दिन आपका मूड लो हो और आपको पुराना थॉट वापस आए तो आपका माइंड क्या कह सकता है, आप मुझे बताएंगे? हम्म, यानी मुझे मतलब मेरा मन कह सकता है कि कह थेर सकता है कि यानी कि थेरेपी का कोई फायदा नहीं। हाँ वही ना, जो मैंने आपको अभी बताया था कि थेरेपी का कोई फायदा नहीं, मैं फिर वीक हो गई। ठीक है अरीबा, ये भी एक आपका बहुत ऑल एंड नथिंग का कंक्लूजन हो सकता है। यानी एक डिफिकल्ट दिन का मतलब ये नहीं कि सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई। यहाँ पे हम टेम्परेरी सेटबैक का मतलब हो सकता है कि कोई ट्रिगर आया, मूड कुछ दिन लो हुआ, रूटीन डिस्टर्ब हुआ, पुरानी थॉट स्ट्रोंग हुए। लेकिन अगर आप साइंस को जल्दी नोटिस कर लें और स्किल्स रीस्टार्ट कर दें तो प्रॉब्लम को हम ज्यादा बढ़ने से पहले मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यानी आपने लो मूड में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। ओके। हम्म, ठीक है। मुझे ये लग सकता है वैसे कि मैं, अगर मेरा मूड लो हो गया तो फिर मैं वही सारी चीजें मुझ पे आने लग जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है अरीबा, अब हम उन्हीं अर्ली वार्निंग साइंस को नोटिस कर लेते हैं जिसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको लगेगा कि वो दोबारा आ गई है। ठीक है, आपके पर्सनल अर्निंग अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, यानी वो छोटी चेंजेस जो शो करें कि मूड दोबारा नीचे जा रहा है। मेरा लेट उठना, दिन लेट स्टार्ट करना, रूम में ज्यादा टाइम रहना, फोन कॉल अवॉइड करना, डूम स्क्रॉलिंग करना, ठीक है, और थॉट्स? सब मुझसे आगे निकल गए, मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, मैं इनफ नहीं। ठीक है, और बॉडी या इमोशंस? बॉडी या इमोशन, थकन ज्यादा, रोना, हैवीनेस, बेचैनी। ठीक है, यानी तो आपके अर्ली वार्निंग साइंस ये हैं कि आपका रूटीन का डिस्टर्ब होना, एक्टिविटीज कम करना, फैमिलीज और फ्रेंड्स से डिस्टेंस, सोशल मीडिया कंपैरिजन, एंगेजमेंट की मेमोरीज वगैरह, होपलेसनेस और सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स, नींद और एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंजेस। अगर इनमें से दो या तीन साइंस एक साथ नजर आए तो आप पहला स्टेप क्या लेंगी? मैं पहला स्टेप ये लूंगी कि मैं अपनी वो जो आपने मुझसे करवाया था एक्टिविटीज कैजुअल, वो दोबारा स्टार्ट करूंगी। कम से कम वॉक कर लूंगी, फैमिली के साथ डिनर कर लूंगी, अम्मी के साथ चाय पी लूंगी। एक्सीलेंट। और थॉट स्ट्रांग हो तो? थॉट्स की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक थॉट्स लिखकर एविडेंस चेक करूंगी और बैलेंस रिस्पॉन्स बनाऊंगी। ठीक है, और सोशल मीडिया अवॉइडेंस स्टार्ट हो तो? सोशल सोशल अवॉइडेंस बिल्कुल अवॉइड करने की जगह छोटा सा स्टेप लेंगी, जैसे थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठना या किसी फ्रेंड को मैसेज करना। ठीक है, और अगर मूड आपका कई दिन इम्प्रूव ना हो तो? तो अगर मूवमेंट हो तो मैं करूँगी, मैं प्रोफेशनल हेल्प से कांटेक्ट करूँगी। मतलब मैं दोबारा सेशंस की तरफ आ सकती हूँ और किसी ठीक है। ट्रस्टेड पर्सन को बताऊंगी। एक्सीलेंट। यही हमारा रिलैप्स प्रिवेंशन का साइकिल होता है कि यानी लाइफ में ऐसी चीजें आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली आप डिप्रेशन में चले गए हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, किसी प्रोफेशनल, अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए, 2-3 वीक्स के लिए आपके ये वाले साइंस बार बार आए तो आप किसी प्रोफेशनल हेल्प
ले सकती हैं। थेरेपी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आप दोबारा आ सकती हैं। और आपके लिए हमने पूरी थ्रू आउट द थेरेपी जो भी टूल किट यूज़ की, जो भी आपको हमने थेरेपी में स्किल्स वगैरह सिखाई, अब तो आपके पास एक वाइड रेंज में टूल किट है, आप उसको यूज़ करके अपने जितनी भी डिप्रेसिव सिम्टम्स है उनको मैनेज कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है अरीबा, इस वीक भी हम एक छोटा सा रिकवरी कार्ड यूज करेंगे जो आप एज अ होमवर्क यूज करेंगी। कार्ड पर आपने लिखना है कि मेरे वार्निंग साइन, सिर्फ आपने 3 इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस देखना है। मिसाल के तौर पर रूम में आइसोलेट होना, रूटीन और वॉक छोड़ देना, और मैं इनफ नहीं हूँ। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग थॉट का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना। और आप ये लिखेंगे कि मेरे फर्स्ट स्टेप्स, एक प्लान एक्टिविटी स्टार्ट करना, थॉट को चेक करना और किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना। ठीक है। और आपने कार्ड को फोन में सेव कर लेना है या डायरी में रख लेना है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, ये आपके लिए इजी रहेगा। जी ये मेरे लिए मैनेजेबल होगा, कर लूंगी। ठीक है। आज का हमारा सेशन यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट और प्लान सेशन होगा, यानी टर्मिनेशन का। और हम ये सीखेंगे कि हमने जो भी प्रोग्रेस की, जो भी आपका अर्ली वार्निंग साइंस आज डिस्कस हुए उनको देखेंगे, और हम अपने थेरेपी को एंड ठीक करेंगे ठीक है। सक्सेसफुली। ओके। ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।